और हमने ओए गाइस, सुपर 8 शुरू होने से पहले प्लीज कोई तो अभिषेक शर्मा की नजर उतारो। उसको भाई नजर ही लग गई है हम सबकी लगी है, क्योंकि हमने ही उसको बहुत हाइप बनाया था कि नंबर 1 T20 बैटर है ये वो एंड ऑल। लेकिन 3 मैच में लगातार डक्स आ गए हैं। 3 मैच में 0 पे आउट होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। गाइस, अभिषेक शर्मा का घी खत्म हो गया है, प्लीज कोई तो उसका घी रिफिल करा दो यार सुपर 8 शुरू होने से पहले, क्योंकि सुपर 8 में उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, तो या ही विल बी और की प्लेयर इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। लेकिन जोक्स असाइड, अभिषेक शर्मा का फॉर्म इज बिकमिंग अ बिग कंसर्न फॉर अस, क्योंकि पिछले 1.5 साल में उसने हमें जो स्टार्ट दिया था, जो फियरलेस इंटेंट के साथ उसने जो बैटिंग की थी, उससे हमें बहुत मदद मिलती थी आगे जाके अच्छा स्कोर बनाने में। लेकिन अब जो उसने 3 मैचेस में डक स्कोर किए है, तो अब इस मैच में भी देख सकते हो कि हमें 180 बनाने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। बहुत शुक्र मनाओ शिवम दुबे का, जो उसने आके फिनिशिंग करी और 193 तक पहुंचा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा का फॉर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे चल के। अब जो अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, तो आपको 2 टाइप्स के लोग मिलेंगे। एक कहेंगे कि अभिषेक शर्मा आप अपने तरीके से ही मारते जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि क्या हो जाए, क्योंकि पीछे से संभालने वाले हैं। तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, जो संभाल लेंगे पीछे से। आप अपने इंटेंट से बैटिंग करते रहो। और मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा अभी अपना इंटेंट ना बदले। जिस तरह से उसने पिछले 1.5 साल से मारते रहा है, उसी तरीके से मारते रहे। और उसे टीम में भी इसलिए रखा है ना, क्योंकि वो आके अच्छी स्टार्ट दे और पीछे से बैट्समैन जो है उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले, ताकि वो आके अच्छे से सेट होके स्लो खेल सके। तो या अभिषेक शर्मा वैसा ही खेलना चाहिए, उसे अपना स्टाइल बदलने की अभी कोई जरूरत नहीं। और बंदा यंग है यार, वो सीख लेगा आगे चल के। तो या अभी के लिए तो उसे ऐसे ही खेलना चाहिए। और दूसरे टाइप के लोग वो आएंगे जो बोलेंगे कि अब मोहम्मद आमिर ने सही बोला था, अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर। और अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हो, तो आप मोहम्मद आमिर को भी झूठ नहीं बोल सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मोहम्मद आमिर ने सच ही बोला था, अभिषेक शर्मा इज अ ब्लाइंड स्लॉगर। उसे बॉल के लाइन में आके बॉल रोकना नहीं आता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वो सीख लेगा, अभी के लिए उसे ऐसे ही खेलना चाहिए जैसे वो खेलता आ रहा है। उसी की जरूरत है हमें, उसी के लिए हमें उसे टीम में रखा है। और अभी कुछ लोग मोहम्मद आमिर को भी ट्रोल करने लगे हैं कि भाई इतना ही अगर तुझे ज्ञान है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को दे, वो देख कैसे खेल रहे हैं। तो या आई एक्सेप्ट कि मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तानी है, लेकिन ही इज अ लेजेंड। आप उसे बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हो। जो लोग अभी क्रिकेट देखना शुरू किए हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि मोहम्मद आमिर है कौन। तो मैं उनके लिए बता दूं कि मोहम्मद आमिर था कौन। जिन्होंने 2010 से 2017 के बीच का क्रिकेट देखा है, उनको पता होगा मोहम्मद आमिर कौन था। पूरे दुनिया भर के बैटर्स में उसने अपना खौफ बैठा दिया था। हर कोई डरता था उससे खेलने के लिए। अगर आपको पता हो तो 2016 का जो एशिया कप था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, उसमें मोहम्मद आमिर ने इंडिया के 8 पे 3 विकेट्स डाउन कर दिए थे। और साथ साथ अगर आपको याद हो, 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें भी मोहम्मद आमिर ने 16 पे 3 आउट कर दिए थे इंडिया के। और अब मोहम्मद आमिर के बॉलिंग स्टैट्स देख लो। टेस्ट में उसने 36 मैचेस में 119 विकेट्स ली है विद बॉलिंग एवरेज ऑफ 30.48। उसने ओडीआईज में 61 मैचेस में 81 विकेट्स ली है विद एन एवरेज ऑफ 29.63। और उसने टी20 इंटरनेशनल्स में 62 मैचेस में 71 विकेट्स लिए विद एन बॉलिंग एवरेज ऑफ 21.94। तो अगर हम टोटल करके देखें तो उसने 159 मैचेस में 271 विकेट्स ली है। तो आप उसे कैसे ऐसे बोल सकते हो कि वो कोई एरा गैरा बॉलर है। और ये उसने भाई सभी बैटर्स को डरा के रखा था अपने टाइम पे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या लेवल था उस बॉलर का। एंड आज के जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहम्मद आमिर इज अ लेजेंड एंड ही विल बी अ लेजेंड। और उसने जो बोला है अभिषेक शर्मा के बारे में कि ही इज अ ब्लाइंड स्लॉगर एंड ही कांट स्टॉप द बॉल, तो या उसने सही बोला है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसने बोला इसलिए अभिषेक शर्मा ने अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। मैं फिर से वही बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा को अपने स्टाइल में ही खेलना चाहिए। अभी उसे स्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में सीख लेगा। तो या अभिषेक शर्मा, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट इनिंग्स। और इस मैच में ईशान किशन का कितना ही बैड लक था यार, क्योंकि उसने, आप देख सकते हो, उसके बैट पे बॉल लगा, फिर बैट पे लग के थाई पैड पे लग के बॉल बाउंस होके स्टंप पे लगा। इतनी स्लो बॉल लगा कि बेल उड़ना नहीं चाहिए था। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जोफ्रा आर्चर की भी बॉल अगर ऐसे छू के चले जाए स्टंप्स को तो बेल नहीं उड़ती, लेकिन ये इतने धीरे से बॉल लग के भी बेल उड़ गई यार। बहुत अनलकी था बंदा। और वो, उसके शक्ल से भी दिख रहा था कि कितना अनलकी डिसमिसल था।
और अच्छे टच में था, 7 बॉल में उसने 18 रन बना दिए थे। तो आज भी अगर वो खेलता 50 तो आ ही जाती पक्का। और अब अगर बात करें तिलक वर्मा की, तो वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था, उसके पास अच्छा चांस था कि वो भी एक बड़ी इनिंग खेल के चले जाए, लेकिन वो भी इस मैच में बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो वो पहली भी एक बार आउट होते होते बचा था इस मैच में। तो या तिलक वर्मा अच्छा खेल रहा था, लेकिन ही कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ नेक्स्ट मैच में, क्योंकि अगले मैच में तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, तो सभी बैटर्स हमें फॉर्म में चाहिए। सूर्य कुमार यादव का भी वही है, अच्छा खेल रहा था, शॉट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन उसने भी विकेट थ्रो ही की है। और नीदरलैंड की बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, हमारे बैटर्स काफी ट्राई कर रहे थे लंबे शॉट्स लेने की, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग आर्यन दत्त ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एंड स्पेशल हेड्स ऑफ टू शिवम दुबे, क्या ही फिनिशिंग की है उसने। ब्रो स्कोर 66 रन जस्ट ऑफ 31 बॉल्स विथ 4 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। ऐसा लग रहा था कि मजे मजे में सिक्सेस मार रहा था वो, और हमने कभी उसे इतना हाइप किया ही नहीं जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो हमेशा हार्दिक पांड्या के शैडोज में ही रहा है, हमेशा हार्दिक पांड्या उससे ऊपर ही रहा है। जब जब टीम को जरूरत होती है, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो पिछला वाला, या फिर एशिया कप का भी फाइनल ले लो, शिवम दुबे हमेशा खड़ा रहा है सपोर्ट देने में। और या शिवम दुबे इज सच काइंड ऑफ प्लेयर जो जब जरूरत हो तो कभी फेल नहीं होता है मोस्टली, ही डिलीवर्स एट द क्रूशियल मोमेंट्स। सूर्या फेल्स, दुबे स्टेप्स इन, हार्दिक फेल्स, दुबे फिनिशेस, बॉलर इंजर्ड, दुबे बॉल्स, मैन डूइंग एवरीथिंग राइट नाउ। अब तो ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे को भी हम कभी ड्रॉप कर ही नहीं सकते टीम में। आप जो बोलते हो कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या, सिमिलरली शिवम दुबे का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी। शिवम दुबे इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। सो हार्दिक पांड्या प्लेड अ डिसेंट नॉक, 30 रन ऑफ 21 बॉल्स। तो या एंड रिंकू सिंह ने भी आते ही एक 6 भी मारा है, तो सबकी फिनिशिंग की मदद से हम 193 रन तक तो पहुंच गए थे। लग नहीं रहा था कि पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच गए। और अब अगर बात करें बॉलिंग की, तो वरुण चक्रवर्ती ट्रूली अ ट्रम्प कार्ड। उसने 3 ओवर्स में 14 रन देके हुए 3 विकेट्स लिए हैं। क्या ही बॉलिंग की है भाई, क्योंकि एक बार तो हैट्रिक पे भी था, हैट्रिक मिस हुई है उसकी। और अभी अगर सुपर 8 में हमें सबसे ज्यादा किसी से होप्स है तो वो वरुण चक्रवर्ती है। ही विल बी कैरिंग आवर बॉलिंग इन सुपर 8। जब टीम को विकेट की जरूरत हो, जब बैट्समैन सेट हो रहे ऐसा लग रहा है, तो कैप्टन सीधा वरुण चक्रवर्ती को लाता है। दैट्स द ट्रस्ट इन वरुण चक्रवर्ती कि वो आते ही विकेट लेगा ही लेगा। और वही हुआ, पार्टनरशिप अच्छी खासी चल रही थी, उसने 2 बॉल्स में 2 विकेट्स लाए। बुमराह एंड अर्शदीप में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। अर्शदीप माना कि विकेट लेस गए, बुमराह ने एक ही विकेट लिया, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ज्यादा रन्स लीक नहीं किए हैं इस बैटिंग में। एंड नेदरलैंड्स ट्राइड टू फाइट, ऐसा नहीं कि नेदरलैंड में हल्के में मैच छोड़ दिया, नेदरलैंड से बहुत अच्छी फाइट दी है, लेकिन ज्यादा कुछ उनका फायदा हुआ नहीं है। 176 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 17 रन से हारे हैं, और वो भी मतलब लास्ट में हमने बॉलिंग बहुत हल्की कर दी, इसलिए वो मार पाए। लेकिन या नेदरलैंड्स ट्राइड टू फाइट। और अभी तो ये सिंपल लीग स्टेज था, तो हमारे प्लेयर भी ऐसे थोड़ा सा लाइटली खेल रहे थे, तो कई लोगों को डर लगने लगा है कि सुपर 8 में क्या होगा, वहां तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका है। तो उनको बता दो कुछ नहीं होगा, हम वहां पे बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। यह भी ग्रुप स्टेज, और नेदरलैंड्स, यूएसए, नामीबिया, उनके सामने क्या ही कर सकते थे, इसलिए हम थोड़ा सा लाइटली खेले हैं। लेकिन या सुपर 8 में विल बी एट द टॉप। और सच बता तो ये कितना बोरिंग मैच था यार, कुछ ज्यादा कंटेंट था ही नहीं इस मैच में बोलने के लिए, क्योंकि कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे हुआ ही नहीं है इस मैच में कि कुछ कंटेंट ज्यादा बना पाऊँ। तो लेकिन कहाँ से भाई ढूंढ ढूंढ के मैंने इतना कंटेंट लाया है। नाउ लेट्स सी सम मीम्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। टीम सो गोटेड दैट एवरी कंट्री इज एंजॉयिंग देयर डाउनफॉल। हाय, और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है अभी, वो श्रीलंका से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए, और ग्रुप में इतनी वीक टीम्स होके भी, ओमान जैसी टीम्स होके भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए ग्रुप स्टेज से, सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। दैट विल बी द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर द क्रिकेट हिस्ट्री, कि वो इतने वीक ग्रुप में भी सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ट्रॉफी पे पैर नहीं रखना था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने जो ट्रॉफी जीत के उस पे पैर रखा है, वहां से उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, वो किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर पाए उसके बाद। जिम्बाब्वे क्वालिफाइड इनटू द सुपर 8, ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज, अदर टीम्स बी लाइक हिटलर डेड। हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया की हार देख के दिल में अलग ही सुकून मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है ना कि ऑस्ट्रेलिया जब हार जाए बहुत अच्छा लगता है दिल से। Who's gonna waste time on a tournament where Rohit isn't playing? Truly a Rohit Paglu.
जिस टूर्नामेंट में रोहित खेल ही नहीं रहा तो उस टूर्नामेंट में ये खेल के भी क्या ही करेगा, उसकी भी बात सच है। लेकिन इसने रोहित शर्मा के चक्कर में जो ऑस्ट्रेलिया टीम की मरवाई, उसका क्या, वो ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी वाट लगा दी इसने, ये एक भी मैच में ढंग से नहीं खेल पाया है। इंडियन क्रिकेट फैंस व्हेनेवर अ स्मॉल टीम डिफीट्स अ बिग टीम कयामत तक सपोर्ट करेंगे। और ये बात भी सच है कि अगर कोई वीक टीम बड़ी टीम को डिफीट कर दे, ये सबसे ज्यादा खुश तो हम इंडियन फैंस ही होते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि कोई छोटी टीम आके बड़ा क्रिकेट खेले और बड़ी टीम से टक्कर दे, और अगर वो जीत जाए उनके सामने तो भाई हम बहुत खुश होते हैं। और अभी पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा का एक स्टेटस मैंने देख लिया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक लंगड़े बॉलर की वजह से वर्ल्ड कप हाथ से जाने वाला है। ओ फर्स्ट व्यू बाय शाहीन शाह अफरीदी, ये राइट आर्म लंगड़ा ओवर द विकेट बॉलर ना किसी दिन पाकिस्तान की वाट लगा के रख देगा। तो यहाँ अब सुपर 8 फिक्स हो चुका है, टीम्स भी सभी क्वालिफाइड हो चुके हैं। अभी बाकी जितने भी ग्रुप स्टेज के मैचेस बचे हैं वो सब डेड रबर ही मैचेस है। तो अभी सुपर 8 का सीन ऐसा है कि ग्रुप ए में है इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, और ग्रुप बी में है इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो दोनों ग्रुप वैसे टफ ही है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी कौन सी टीम्स आएंगी सेमीफाइनल्स के लिए। अभी इंडिया के जो आगे के 3 सुपर 8 वाले मैचेस है वो है 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के साथ, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के साथ। होप करते हैं हम तीनों मैचेस जीते और टॉप पे फिनिश करें इस ग्रुप में भी। एंड या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।